वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए एनआईए एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए, आपके मेंस में, आपके पीटी के एग्जाम में इन सेक्शनों से निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है एनआईए एक्ट के। तो हम आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से धारा 138, 142 और 143 को समझेंगे। इनमें क्या संबंध है एक दूसरे का, यह भी देखेंगे। तो धारा 138 चेक बाउंस के संबंध में प्रावधान करता है और यह कहता है कि केवल दो दशाओं में चेक बाउंस हो सकता है। और वे कौन सी दशा है? यदि ग्राहक और बैंक के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके तहत कि भुगतान चेक के माध्यम से इतने से अधिक राशि की नहीं होगी उस दशा में। और दूसरा कि जब ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि न हो, यानी दो आधार पे, जब बैंक एवं ग्राहक के बीच संविदा हुआ हो, और दूसरा ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि न हो। इन दो दशाओं में धारा 138 लागू होगी। जब बैंक एवं ग्राहक के बीच संविदा हुआ हो, ग्राहक मतलब ड्रावर जिसने चेक बनाया है, और ड्रावी यहां बैंक होता है, तो इनके बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि आप चेक के माध्यम से इतनी राशि से अधिक भुगतान नहीं करोगे किसी को, और जब ड्रावर के अकाउंट में पर्याप्त पैसा नहीं है, चेक में के तहत जो राशि उल्लिखित की गई है वह अधिक राशि है और ग्राहक के खाते में कम पैसा है, तो इन दोनों दशाओं में धारा 138 कहती है कि चेक बाउंस हो जाएगा और बैंक भुगतान करने से इनकार कर देगा। अब धारा 138 में यह कहा गया कि बाद हेतु कब उत्पन्न होगा, यह एक तरह से अपराध है। और ग्राहक यह नहीं कह सकता, ड्रावर यह नहीं कह सकता कि हम यह नहीं जानते थे कि हमारे खाते में कम पैसा है, हमारे खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। यह ऐसा बचाव नहीं ले सकता, अपने डिफेंडेंट में नहीं कह सकता। दूसरी चीज कि यदि ग्राहक के ऊपर हम बाद पाने वाला तब लाएगा जब इस चेक बाउंस की सूचना बाउंस होने की तिथि से 30 दिन के अंदर ग्राहक को देगा, लेखीवाल को देगा, और इस सूचना के मिलने के 15 दिन के अंदर वह भुगतान नहीं कर देता पाने वाले को, तब ही बाद हेतु उत्पन्न होगा। यदि 15 दिन के अंदर ही आप अगर कोर्ट में परिवाद दाखिल करने के लिए पहुंच गए, तो फिर आपका परिवाद, आपका कंप्लेंट खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो शर्तें हैं उसका पालन नहीं किया। यानी आपको 30 दिन के अंदर, बैंक ने जब भुगतान करने से मना कर दिया, तो 30 दिन के अंदर आप लेखीवाल को सूचना दोगे, और उस सूचना के 15 दिन के अंदर लेखीवाल आपको भुगतान नहीं करता है, तब यह बाद हेतु उत्पन्न होगा और आप इसके तहत चेक बाउंस के अपराध में आप परिवाद दाखिल कर सकते हो। अब ये धारा 142 कहती है कि परिवाद हम किस कोर्ट में दाखिल करेंगे। कहा कि परिवाद के लिए यह आवश्यक है कि परिवाद हमेशा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां, और बीएनएसएस के लागू होने से पहले महानगर मजिस्ट्रेट के वहां संस्थित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि बीएनएसएस के लागू होने के बाद महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट समाप्त कर दिया गया है। अब अगर चेक बाउंस होता है तो आप महानगर मजिस्ट्रेट के वहां नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां ही बात संस्थित करोगे। अब कहा कि किस न्यायालय के जुडिक्शन में होगा, किस न्यायालय के में जाएंगे, किस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां जाएंगे, तो इसके लिए यह बताया गया कि अगर यह क्रॉस चेक है, चेक क्रॉस चेक है, जैसा कि आप जानते हो कि अधिनियम की धारा 123 और 124 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर लेखीवाल ने चेक के बाईं तरफ दो समानांतर रेखा, अगर बाईं की तरफ
क्रॉस ऐसे खींचता है तो इसे क्रॉस चेक कहते हैं। और इसके संबंध में प्रावधान धारा 123 में दिया गया है। यह सामान्य क्रॉस चेक है। इसमें पाने वाले को भुगतान हमेशा अकाउंट के माध्यम से होगा, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। और अगर क्रॉस चेक नहीं है तो वह चेक का भुगतान बैंक के खिड़की से ही प्राप्त कर सकता है, काउंटर से प्राप्त कर सकता है। यदि वह क्रॉस चेक है तो उसे अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, और जहां वह खाता रखता है वहां के न्यायालय के जुडिक्शन में, जो वह बैंक न्यायालय के जुडिक्शन में आता है, उसके प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां परिवाद दाखिल करोगे। और यदि यह क्रॉस चेक नहीं है, सामान्य चेक है, तो उस दशा में जहां लेखीवाल खाता रखता है, जहां ड्रावर खाता रखता है, क्योंकि आप लेखीवाल के खाते में उसको वहां ले जाओगे भुगतान करने के लिए, और बैंक भुगतान करने से इनकार कर देगा दो दशाओं में। तो उस दशा में आप लेखीवाल जहां खाता रखता है वहां परिवाद दाखिल करोगे उस मजिस्ट्रेट के वहां। और परिवाद कब दाखिल करोगे, कितनी परिसीमा के अंदर? तो जो सूचना आपने 15 दिन के लिए दी है उससे 1 माह के अंदर आप परिवाद दाखिल करोगे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां। अब धारा 143 कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है तो वह इस मामले का समरी ट्रायल कर सकता है। और समरी ट्रायल के संबंध में प्रोविजन बीएनएसएस की धारा एक 285 से लेकर 287 तक में दी गई है। ये इसमें दोनों धाराएं इसमें आती हैं। और इसके संबंध में यह प्रावधान किया गया कि अगर समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट को लगता है कि समरी ट्रायल किया जा सकता है तो उस दशा में 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों लगा सकता है। लेकिन आप एक तरफ देखोगे कि धारा 138 में यह बताया गया है कि अपराध चेक जब बाउंस हो जाता है तो अपराध होगा, और उस दशा में 2 साल की सजा और चेक की धनराशि में उल्लिखित धनराशि से दोगुनी राशि तक दंडित किया जा सकता है। अब दोनों धाराएं इसमें संक्षिप्त ट्रायल में और यहां के दंड में दोनों में अंतर है। लेकिन यह दोनों जो दंड दिए गए हैं वह कंपलसरी नहीं है, यह न्यायालय के विवेक पर है। अगर न्यायालय को लगता है कि मामले का समरी ट्रायल किया जा सकता है तभी 143 के तहत वह संक्षिप्त विचारण करेगा, और जब संक्षिप्त विचारण करेगा तो 1 साल की सजा और 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माना लगाएगा। और अगर उसको लगता है कि इस मामले में सामान्य प्रक्रिया का ही फॉलो करना चाहिए तो उस दशा में 2 साल की सजा और चेक में उल्लिखित राशि के दोगुनी राशि से या दोनों से दंडित कर सकता है। और इसमें अगर चेक बाउंस होता है तो आप हमेशा परिवाद दाखिल करोगे, इसके लिए एफआईआर दाखिल नहीं करोगे, एफआईआर आप नहीं कराओगे। तो यह अपराध है, लेकिन यह इस अपराध का विचारण हमेशा कंप्लेंट के माध्यम से होगा, न कि अपराध का विचारण पर पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से होगा, एफआईआर के माध्यम से होगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके जुडिशरी के एग्जाम में, खासकर प्रारंभिक परीक्षा और मेंस के एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।